के लिए। बढ़ते आगे, सदन में वोट के बदले नोट का मामला, अब एमपी एमएलए पर भी मुकदमा चलेगा। तो 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि 3-2 के अनुपात से बहुमत से बड़ा निर्णय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें सांसद विधायकों के खिलाफ भी अब कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया गया है। घूस लेने के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया। रिश्वत लेने का मुकदमा इन लोगों पर भी चलाया जाएगा अगर ऐसा किया जाता है किसी विधायक या फिर सांसद की तरफ से। कोर्ट का कहना है कि सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिए गए अहम फैसले में कहा है कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। रिश्वतखोरी किसी भी संसदीय विशेष अधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है। झारखंड बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पैसे लेकर वोट देना गलत है और इस फैसले से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि भाई लोकतंत्र में भय मुक्त वातावरण का होना जरूरी है, लेकिन अगर रिश्वतखोरी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट शांत नहीं रह सकता। इस घटना के इस निर्देश के दूरगामी परिणाम होंगे और सांसद रिश्वत कांड, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने पैसा लेकर नरसिम्हा राव की तत्कालीन सरकार को बचाने के लिए वोट दिया था, उस मामले का सीधा सीधी असर झारखंड पर पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त सीता सोरेन से संबंधित एक मामला है जिसमें भी उन पर पैसे लेकर वोट देने का आरोप था, उस पर भी पड़ेगा। बहरहाल हमारा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मील का पत्थर होगा और संसदीय भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए एक ऐतिहासिक फैसला इसे मानते हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव झारखंड में दिखाई दे सकता है। सीता सोरेन पर मुकदमा चल सकेगा। हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन और सीता सोरेन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि इनके ऊपर भी ये मुकदमा चल सकता है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला है। साल 2012 में पैसा लेकर वोट करने का आरोप सीता सोरेन पर लगा था, जिसमें एक प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग का आरोप लगा था। जनवरी में सीबीआई पासपोर्ट जमा करवाई थी। रांची सीबीआई ऑफिस में पासपोर्ट इनका जमा है। इसे लेकर आपराधिक मामला पहले से चल रहा है और अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है तो वैसे में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, इस पूरे मामले को सबसे पहले तो आप समझाएं। जो सीता सोरेन के ऊपर अभी ये मुकदमा पहले से चल ही रहा है और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसका कितना असर हो पाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का असर होगा और झारखंड में अभी तत्काल जो है फिलहाल जो सीता सोरेन का मामला है उस पर असर करेगा। सीता सोरेन के मामले में चार्जशीट फाइल हो गई है। मामला जो है पेंडिंग है। अभी जब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद जो है ये ट्रायल जो है तेजी से होगा। एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले का निष्पादन होगा तेजी से। और अब ये जो मामला है वो कहीं न कहीं सीता सोरेन के लिए मुश्किलों का सबब पैदा करेगा, क्योंकि अब इसको आपराधिक भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले की तरह जो है इसका ट्रायल होगा और जब सजा होती है तो जाहिर सी बात है कि जो सीता सोरेन की है सदस्यता जा सकती है, अयोग्य करार दी जा सकती है और उसके बाद जो है वो अब देखना होगा कि कितने साल की सजा मिलती है और अगर उतने साल की सजा मिलती है तो फिर वो आगे के चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगी। तो अब ये झारखंड के उन विधायकों के लिए या उन सांसदों के लिए मुसीबतों का सबब होगा जो कहीं भी ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त होंगे। फिलहाल जो मामला है वो सीता सोरेन का है। 2012 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे। आरके अग्रवाल के लिए कहा जा रहा है, उन पर आरोप लगा था कि आरके अग्रवाल के पक्ष में वोटिंग के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए रिश्वत लिए थे। 1998 का जो पीवी नरसिम्हा राव का मामला था उसमें जो राहत मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसने पूरे मामले को पलट दिया है और पलटने के साथ ही जो विधायक पैसे लेकर प्रश्न पूछते हैं सदन में या पैसे लेकर वोट करते हैं
तो वो सीधे जो है भ्रष्टाचार की जद में होंगे, उन पर भ्रष्टाचार का मामला चलेगा और भ्रष्टाचार का मामला चलेगा तो उनकी सदस्यता जाएगी और आने वाले चुनाव के लिए भी वो अयोग्य करार दिए जाएंगे, यानी कि वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, सक्रिय राजनीति में चुनावी राजनीति से बैन हो जाएंगे। तो अब देखने वाली बात है कि कितने महीनों में निष्पादन होता है। अब तक सामने आ पाया है, चाहे हम बात जेएमएम की करें, कांग्रेस की, बीजेपी की। सवाल दोहराइएगा प्लीज। मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे क्या इस पर कोई भी तक रिएक्शन सामने आ पाया है इस पूरे मामले पर, चाहे बात सत्ता पक्ष की करें या विपक्ष की? देखिए, अभी तो जो विपक्ष है, बीजेपी की तरफ से बयान आया है, जो उनके प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, कि ऐसे मामलों से कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है, झारखंड में हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है और विधायकों पर आरोप लगते हैं कि रिश्वत लेकर वो किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करते हैं। तो झारखंड में जो हॉर्स ट्रेडिंग के मामले आते रहे हैं उस पर रोक लगेगी और एक तरीके से जो भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको बल मिलेगा। कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि अगर इसी तरीके के मामले बढ़ते रहेंगे तो एक दिन जो है भारत की जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है वो नष्ट हो जाएगी। अब इंतजार तो इसे रोकने के लिए सार्वजनिक पूरे जो फैसला आया है उसका असर सीता सोरेन पर कितना होता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं आगे। रांची से बड़ी खबर है, कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल पारी की शुरुआत होने जा रही है। एक्टिव पॉलिटिक्स में कल्पना सोरेन कदम रखने जा रही हैं। कल्पना सोरेन जमीन घोटाला मामले में आरोपों से घिरे जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। कल पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान किया था। आज गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम का 51वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस आयोजन में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। सभी गिरिडीह में आज होने वाला 51वां स्थापना दिवस समारोह बेहद खास है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री होने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोरेन, उनसे जानेंगे कि आज का कार्यक्रम को आप कितना अहम मान रहे हैं। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का बहुत अभिनंदन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए 4 मार्च हमेशा से बहुत खास रहा है। ये मैदान इस बात का साक्षी या गवाह है कि 4 मार्च 1973 को दिशमगुरु शिबू सोरेन ने इसी जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। आज होने वाला 51वां स्थापना दिवस समारोह बेहद खास है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री होने वाली है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोरेन, उनसे जानेंगे कि आज का कार्यक्रम को आप कितना अहम मान रहे हैं। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का बहुत अभिनंदन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए 4 मार्च हमेशा से बहुत खास रहा है। ये मैदान इस बात का साक्षी या गवाह है कि 4 मार्च 1973 को दिशमगुरु शिबू सोरेन ने इसी जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी और आज का 51वां स्थापना दिवस 2 और विषयों से खास है। एक तो यह 4 मार्च आक्रोश मार्च है। हम यह मानते हैं कि हमारे नेता के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो हम जनता की अदालत में ले जाएंगे और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो निश्चित रूप से सत्य के साथ रहेगी और हमारे गुण अवगुण को देखकर फैसला करेगी। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन इसलिए है कि शिबू सोरेन की बहू हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी आज कार्यकर्ताओं के आग्रह पर दिशमगुरु शिबू सोरेन और रूपी किस्कू के आशीर्वाद से गिरिडीह की धरती से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं और हमें ये उम्मीद है कि उनकी राजनीतिक पारी झारखंड के लिए निर्णायक मोड़ साबित होगी। और हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, अभी क्या तस्वीर वहां सामने आ रही है और क्या खबर है, कितने बजे कल्पना सोरेन पहुंचेंगी, कार्यक्रम कब शुरू होगा?
देखिए, हम गिरिडीह के झंडा मैदान में हैं, जहां पार्टी यानी जेएमएम का 51वां स्थापना दिवस समारोह जो है आज मनाया जा रहा है। देख सकते हैं, स्टेज आपको दिखला दे कि यहाँ पर कल्पना सोरेन जो यहाँ पहुंचने का जो समय है उनका 3 बजे है और कार्यक्रम लंबा चलेगा। और यहाँ पर कल्पना सोरेन के साथ साथ आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी जो है वो भी यहाँ स्टेज पर पहुंचेंगे, चूंकि आज सरकारी कार्यक्रम भी है। गिरिडीह को योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। जाहिर है कि उस कार्यक्रम के बाद सीएम जो है सीधे कल्पना सोरेन के साथ इसी स्टेज पर पहुंचेंगे। जाहिर सुनने के लिए जो काफी संख्या में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पहुंचे हैं। और उम्मीद है कि जो जमीन शिबू सोरेन ने आज से 51 साल पहले जिस जमीन को तैयार किया था महाजनों के खिलाफ, आज उसी जमीन पर उनकी बहू कल्पना सोरेन अपने सियासी प्रवेश यानी राजनीतिक प्रवेश की शुरुआत करेंगी। और उस शुरुआत जो है, चूंकि एक्स जो अकाउंट के जरिए साफ भी कर दिया है कल्पना सोरेन ने कि उनका राजनीतिक प्रवेश के उनके मायने क्या हैं और क्या सोच कर आ रही हैं, कब तक रहेंगी और मकसद क्या है, तमाम चीजों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और लोग उन्हीं को सुनने के लिए एक बेताबी है, बेसब्री है, उन कानों को भी जो जेएमएम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कल्पना सोरेन का। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं और सीधे जुड़े हैं। बोले कि आज जो कल्पना सोरेन आ रही हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप लोग उनके मुंह से? आज निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक सौभाग्य का दिन है कि आज आदरणीय पूर्व बिल्कुल संजय, यानी कि इंतजार है इन सभी कार्यकर्ताओं को भी कल्पना सोरेन का। आज जब वो आती हैं तो मंच से क्या कुछ कहती हैं, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।